विजनरी हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री की ताकत को समझा, जिन्होंने एक एवरेज इंडियन सिटीजन के ड्रीम्स को पावर बनाने का सोचा। तो हर वो विजनरी जो नेटवर्क मार्केटिंग को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मदद कर रहा है, मैं इस प्लेटफॉर्म को शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और आईडिया से जिसने एक वो प्रोटेक्शन की एक लेयर लगा दी है, जिसने एक वो फिल्टर लगा दिया है, और अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, इट्स आईडिया एंड इट्स डन। वो पीस ऑफ माइंड देने के लिए, वो प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस देने के लिए मैं इस आईडिया को थैंक्स कहना चाहूंगी। आई एम फीलिंग एनरिच्ड, मैं और ताकतवर महसूस कर रही हूँ। जो हम कर रहे हैं उस पे जो गर्व है हमें, और आप लोगों को सबको सुन करके मुझे लग रहा है जैसे गर्दन सचमुच 1 इंच और लंबी हो गई है। मेरे बैकग्राउंड की अगर बात करूं तो मैं डॉक्टर हूं बाय क्वालिफिकेशन। मैंने अकाउंटिंग में पीएचडी करी, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से मेरी शादी हुई, जोधपुर यूनिवर्सिटी में उस समय पढ़ाया करती थी। फिर दिल्ली आ गई, घर गृहस्थी, बच्चा, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, एंड नो डाउट बहुत एंजॉय कर रही थी वो लाइफ भी मैं बहुत एंजॉय कर रही थी। बट एक चीज थी जो मुझे समझ में आ रहा था, मैं मेरी मदर इन लॉ को देख रही थी। वो आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रही थी, वो पर्सनैलिटी क्राइसिस से गुजर रही थी। और उस समय जब एक बेटे को सीए करा दिया था, एक बेटे को एमबीए करा दिया था, दोनों बच्चे अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो गए थे, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसके लिए जिए। उनकी लाइफ का उस समय पर्पस कहीं लॉस हो रहा था, और मुझे लग रहा था मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। मैं अभी पूरी फैमिली को फोकस करूंगी, उन पे ही ध्यान दूंगी, और जब जिंदगी की शाम आएगी, जब मुझे सबसे ज्यादा स्वीट होना चाहिए, सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए, उस समय मैं कड़वी हो जाऊंगी, और मैं वो नहीं करना चाहती थी। तो सोचने लगी कुछ करूं, पर मेरे में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था। एक भाषा मुझे आती थी, सिर पे मेरे घूंघट था, बगल में 2-2.5 साल का बच्चा था, तो बहुत सारी लिमिटेशंस थी कि मैं बिजनेस नहीं कर पा रही थी, कोई जॉब करने का सोच भी नहीं पा रही थी। और बिजनेस से तो एक्चुअली डर लगता था कि फियर ऑफ फेलियर हमारे यहाँ बहुत बड़ा होता है कि फेल हो गए तो बस कुछ भी कर नहीं पा रही थी। और ऐसे में इंडस्ट्री मिली, पर इसकी सिंप्लिसिटी समझ में आई सबसे पहले तो, कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, घर से कर सकोगे, पार्ट टाइम में कर सकोगे, कोई सपोर्ट करेगा। और जैसे ये सिंप्लिसिटी समझ में आई तो थोड़े से हाथ पैर खुले कि अच्छा, कम से कम दिमाग खुला कि लाओ सोचते करके देखते हैं। और फिर समझ में आई इस बिजनेस की ग्रेटनेस कि भैया हर तरीके के लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं, हर प्रोफाइल के लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं। लोगों ने अपने प्लेन खरीदे, अपने शिप खरीदे, अपने आइलैंड इन, इतनी बड़ी सक्सेस बिखरी पड़ी है, जैसे मेरे सपनों को भी पंख लग गए। एंड आई जस्ट डिसाइडेड, पता नहीं कैसे उस समय मुंह पे सरस्वती बैठी थी, मैंने कहा मुझे हिंदुस्तान की 100 सबसे रईस औरतों में शामिल होना है। फ्रेंड्स, बस वो एक बात जो मुंह से निकली ना, उसके बाद जिंदगी में मैंने किसी भी चीज को फोकस नहीं किया। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या सुन रहा है, कोई क्या समझ रहा है, मेरे समझ में आ गया है, मुझे समझ में आ गया है कि ये इंडस्ट्री बड़ी है और इस इंडस्ट्री से बड़ा किया जा सकता है। तो बस निकल पड़ी। हालांकि स्किल नहीं थी, सेल्स तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जिंदगी में कभी कुछ चीज सेल कर सकूंगी। पता चला कंज्यूमर्स का नेटवर्क बनाना है, रोजमर्रा में काम में आने वाले प्रोडक्ट हैं, मार्केट से सब लोग लेकर के तो आते हैं। तो अब अगर तुम कंज्यूमर्स का नेटवर्क बनाओगी, वो मिडिल मैन नहीं कमाएगा, मीडिया नहीं कमाएगा, और तुम और तुम्हारे लोग कमाओगे, तो क्या बुरी बात है, करके देखो। वो कंज्यूमर्स का नेटवर्क बनाने फ्रेंड्स जो मैं निकली, तो जितना भी कुछ आपने इंडस्ट्री के बारे में सुना है, इसकी सफलता के बारे में सुना है, एक्स्ट्रा इनकम मिलती है, यस, 167 रुपीज के चेक से शुरू हुई थी, आज पता भी नहीं है कि कितनी कमाई है, करोड़ों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। सुना था, मैंने स्कूटर पर बैठ करके इस बिजनेस को शुरू किया था, स्कूटर पर बैठ के ट्रेनिंग करने जाया करती थी। आज किसी भी सिटी में जाती हूँ ना, तो मेरे ग्रुप की कोई ना कोई मर्सिडीज, कोई ना कोई बीएमडब्ल्यू मुझे एयरपोर्ट पर लेने के लिए आती है। दैट्स द पावर। इस टाइप की फाइनेंशियल फ्रीडम ये बिजनेस दे पाता है। 58 प्लस फॉरेन ट्रिप्स, 5000 7000 पीपल हर साल हम लोग घूमने के लिए जाते हैं, 5 गाड़ियां हर दिन नेटवर्क में आ रही हैं। तो एक तरफ लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस है, दूसरी तरफ बहुत सफलता है, तीसरी तरफ पर्सनल ग्रोथ है। मैं कहां से कहां इवॉल्व हुई हूं, मुझे कभी कभी खुद भी भरोसा नहीं होता है। और जब मैं इस इंडस्ट्री की ताकत को समझती हूँ कि ये खाली मेरे साथ नहीं हुआ है, किसी के भी साथ किया जा सकता है। जो सबमिट कर देता है अपने आप को इस इंडस्ट्री के लिए, वही तरक्की करता चला जाता है। फ्रेंड्स, सब कुछ पाया, बट सबसे खूबसूरत जो पाया वो आत्मविश्वास, जिंदगी को जीने का एक सेटिस्फेक्शन। लाइफ में कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। मेरे साथ भी सब दिन मैंने देखे। 2005 में मेरे हस्बैंड को ब्रेन हेमरेज हुआ, नो डाउट। उससे पहले 13 साल हमने बहुत खूबसूरत जिंदगी, लोग पूरे जीवन में जितना सुख नहीं पाते ना, हमने उन 13 सालों में पाया था। बट 2005 में मेरे हस्बैंड को ब्रेन हेमरेज हुआ, वो पैरालाइज हो गए, न बोल सकते थे, न चल सकते थे, न करवट बदल सकते थे। और उस समय इस इंडस्ट्री का जो पैसिव इनकम फीचर है वो मेरे काम आया। मैं 6 साल बिजनेस नहीं कर पाई, बट फ्रेंड्स, हर महीने चेक
उस सेट डेट को मेरे घर आ जाता था। न केवल चेक कमाया, जो दुआएं कमाई, जो कॉन्फिडेंस कमाया कि मैं उस पूरी 2005 से 2016 की जो मेरे हस्बैंड की बीमारी थी, मैं उसको सह पाई, उसको जी पाई, उस समय अपना बेस्ट कर पाई। और इसीलिए मैं कहती हूँ ये इंडस्ट्री करके देखने लायक है। आज की तारीख में मेरा बेटा जो कि 2 साल का था, वो 25 साल का हो गया है, वो फुल टाइम मेरे साथ आ गया है। हम जब इस बिजनेस के बारे में समझाने जाते थे, हम जब डेमोन्स्ट्रेशन करने जाते थे, तो अपने स्कूटर पर बैठ के जाते थे, बस में जाते थे, ऑटो में जाते थे। आज वो करोड़ों की गाड़ियों में जा रहा है। और अगर फ्यूचर की बात करूं तो वो दिन दूर नहीं है कि जब वो अपने हेलीकॉप्टर में और अपने प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन में जाया करेगा, यही डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए और यही इसी बिजनेस को समझाने के लिए। हम सब जानते हैं 14 लाख करोड़ की वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री है। इंडिया टॉप 15 में आ चुका है और हम लोग फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री हैं। अगले 4 से 5 साल में हम टॉप 2 टॉप 3 में होंगे। तो ये जो अरबों खरबों का टर्नओवर है ना, ये तो होने ही वाला है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इसमें से कितना अपना घर लेकर के चले जाएं। फ्रेंड्स, इट्स अमेजिंग। बात खाली अब लेडीज की नहीं है, ये बात पक्की है कि इंटरनेशनली लेडीज, वुमेन इस बिजनेस में ज्यादा हैं, पर इंडिया में मैन वाइजर हैं। वो इस बिजनेस को समझ रहे हैं, इस बिजनेस की ताकत को समझ रहे हैं। तो अब ये मेल या फीमेल का बिजनेस नहीं रह गया है, अब ये फैमिली बिजनेस रह गया है। लोग इसको फुल टाइम कैरियर की तरह लेने लगे हैं और लॉकडाउन प्रूव कर चुका है। लॉकडाउन में जहां सारी की सारी इंडस्ट्रीज बंद हो रही थी, फैक्ट्रीज बंद हो रही थी, मोदी केयर ने 3 ऑफिस खोले। हमने अपना हाईएस्ट टर्नओवर इस पीरियड में किया है और इसीलिए हम ट्रूली कहते हैं व्हेन कोरोना इज शेकिंग इंडिया, नेटवर्क मार्केटिंग इज मेकिंग इंडिया। फ्रेंड्स, इट्स अमेजिंग। ओवर टू यू। ये इंडस्ट्री कर गुजरने लायक है, कर लेना बनता है। ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you for watching. For more videos, subscribe the channel now.